नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, केजरीवाल जी आजकल बहुत चर्चा में हैं। केजरीवाल जी इस देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके बारे में एक बात कही जा सकती है, वह तमाम भ्रष्टाचारी नेताओं के सरदार हैं। जो भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 7-8 सालों का, वो यही दर्शाता है। पुरानी बात ना करते हुए ताज़ा मुद्दा, जिसके ऊपर कई वीडियोस हम पहले भी बना चुके हैं। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम हैं, आम आदमी पार्टी के बेस्ट फ्रेंड हैं अरविंद केजरीवाल के, पार्टनर इन क्राइम। जैसे कि आजकल जो निबा निबीस होते हैं, फोटोज के नीचे लिखते हैं क्राइम पार्टनर्स, इस तरीके की दोस्ती है उनकी। सिसोदिया के अलावा 14 लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। किस तरीके से शराब घोटाले में एक्साइज ड्यूटी में घोटाला किया गया, पैसा कमाया गया, 5 लोग कौन थे जिनके ऊपर कमीशन इकट्ठा करने का आरोप था, ये पैसा कैसे बटा, कौन सी कंपनी शामिल थी, कौन कौन से लोग शामिल थे, उनको कैसे कैसे फायदा पहुंचा, ये तमाम एफआईआर में बातें लिखी हुई हैं। तो सीबीआई पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसके बाद वो रिपोर्ट जो है वो एलजी को गई, उसके बाद वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजी गई। एलजी ने सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर कर दी और मुख्यमंत्री ने कहा कि मनीष सिसोदिया बिल्कुल निर्दोष हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है और केंद्र सरकार उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहती है विपक्ष के तौर पे। मनीष सिसोदिया लॉयल हैं, ईमानदार हैं, इस तरीके की बातें उनके बेस्ट फ्रेंड ने की गई थी। और केजरीवाल ने यही सेम बात सत्येंद्र जैन के लिए की थी कुछ महीनों पहले। तब भी उन्होंने यही बात बोली थी कि वह निर्दोष हैं और आज सत्येंद्र जैन जेल में हैं। तो एक मंत्री जेल में है, दूसरा जाने वाला है। तो ये स्थिति है केजरीवाल सरकार की। सबसे बड़ा सवाल ये है कि केजरीवाल बचेंगे कि नहीं बचेंगे। मुख्य सचिव की रिपोर्ट आने के बाद केजरीवाल ने क्या किया? अचानक केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि अगला लोकसभा चुनाव बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच होने वाला है, बीजेपी इससे बौखलाई हुई है। ये एक ऐसा तर्क है जिस पर हंसी भी नहीं आ सकती है। जिस पार्टी के देश में कुल लोकसभा के जिन पे चुनाव लड़ा जाता है 543 सीट हैं, 2 नॉमिनेटेड होते हैं, 545 की संख्या है। उनमें से एक भी एमपी जो है लोकसभा सदस्य आम आदमी पार्टी का है ही नहीं। वो पार्टी दावा कर रही है कि हम ही लड़ाई में हैं और कोई है ही नहीं, बीजेपी से हम लड़ाई में हैं और बीजेपी हमसे जो है डरी हुई है। अब इससे हास्यास्पद बात, इससे घटिया बात, इससे ज्यादा सिली बात कुछ हो ही नहीं सकती है। जिस तरीके की बातें जो हैं अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, और ये बातें अरविंद केजरीवाल जी ही कर सकते हैं। वो यहीं पर नहीं रुके, उनको पता लग गया था कि मनीष सिसोदिया का जो बचना है अब मुश्किल है। तो वो माइंड डाइवर्ट करने के लिए गुजरात का दौरा बढ़ाया, वहां वही मुफ्त की रेवड़ी का वादा करना उन्होंने शुरू किया। और उसके बाद आया दिल्ली सरकार का जो है विकास का जो मॉडल है, जो वो हमेशा लेके हर जगह डोलते रहते हैं, विकास का और एजुकेशन का मॉडल। दुनिया में केवल वे उसी की चर्चा करते हैं। वे यही बताते हैं दिल्ली में किस तरीके से उनका मॉडल है शराब का, वो जो उनका एजुकेशन का मॉडल है और उनका जो है चिकित्सा का मॉडल है। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स का एक पन्ना दिखाया और उन्होंने बोला कि न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी है, दिल्ली की एजुकेशन मॉडल की तारीफ की है और खबर छपी है। और न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपवाना बहुत मुश्किल होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट दोनों ही भारत विरोधी अखबार हैं। अब आप अपने आप ही समझ लीजिए वहां छपने का क्या अर्थ है। लेकिन यहाँ पे आप फोटो देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार की, दोनों ही अखबारों में एक ही फोटो छपी है। वो दिल्ली के किसी भी सरकारी स्कूल की फोटो है ही नहीं। वो दिल्ली का एक मोहल्ला है मयूर विहार, उसमें सेंट मेरी स्कूल है, वो एक प्राइवेट स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, मिशनरी स्कूल है। उस स्कूल के छात्राओं की और छात्रों की पिक्चर छपी है। तो उस स्कूल की जो पिक्चर छपी है और ये बिल्कुल जो है बेशर्मी का जो नाच नचाया है इन्होंने, वो देखने लायक है कि किस तरीके से आप दिखा रहे हैं दुनिया को दिल्ली के स्कूलों का मॉडल और आप एक निजी स्कूल की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये वाकई ही बहुत शर्म की बात है। जो स्कूल आपका है ही नहीं, आप उस स्कूल की पिक्चर दिखा रहे हैं। और इतना ही नहीं है, अब एक नई जांच के आदेश जारी हुए हैं। ये जो स्कूल दिखाते हैं सरकारी स्कूल कि हमने क्या बना दिया, स्मार्ट स्कूल्स बना दिए, किस तरीके से ये जो पूरे स्कूल दिखाते हैं बनवाए हुए हैं, ये शीला दीक्षित के समय के हैं।
उस समय के स्कूलों को दिखाते हैं और उसमें उन्होंने परिवर्तन किया है, ये बात सही है। लेकिन अब आरोप ये है जो 5 लाख में काम होना चाहिए था वो 24 लाख में काम हुआ है, उसकी जांच होने जा रही है। तो एक और मुद्दा बन गया है केजरीवाल जी के खिलाफ, जो अपने दिल्ली के स्कूलों के मॉडल को लिए हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में घूमते रहते हैं कि देखिए जी हमारे यहाँ के स्कूल्स तो बहुत अच्छे हैं, कोई मुकाबला नहीं है। सीबीआई को जो कुछ मिला है उसके आधार पर अब ईडी मनीष सिसोदिया की जांच करने वाला है। और सबसे बड़ा जो दूसरा मुद्दा है वो है, ये सब केवल जानकारी देने के लिए बताया है केजरीवाल जी के बारे में। अब आगे की बात सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो देश के सबसे चतुर आदमी हैं। चतुराई में अरविंद केजरीवाल का कोई जवाब नहीं है, अपने आप को कोई कुछ भी समझता हो। लेकिन केजरीवाल जी अपने आप को ना जाने क्या ही समझते हैं, वे अपने आप को समझते हैं कि दुनिया भर का, देश भर का ज्ञान उन्हीं में है। चतुराई में अरविंद केजरीवाल जी का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर है वह सब जानता है कि घोटाले कैसे किए जाते हैं, उनसे कैसे बचाया जाता है और कैसे उनको छुपाया जाता है। और जो साथी ऐसे थे जो रोक सकते थे, टोक सकते थे, सवाल उठा सकते थे, उन सभी को बाहर कर दिया केजरीवाल जी ने। कुछ शर्म में खुद ही बाहर हो गए और कुछ निराश होकर बाहर हो गए और कुछ को धक्का मार के निकाल दिया गया। तो इस तरीके की जो है सरकार चला रहे हैं केजरीवाल जी दिल्ली में। अब मुख्यमंत्री देखिए ऐसा होना चाहिए, आदर्श मुख्यमंत्री है, सब काम अपने साथियों में बांट दिया है। पॉलिसी की बात करें यहाँ पर सिर्फ क्यों बांट दिया है? पहले स्वास्थ्य मंत्री के घोटाले की बात आई, वो जेल में है। डिप्टी सीएम, एजुकेशन मिनिस्टर, एक्साइज मिनिस्टर, एक्साइज घोटाले में शराब घोटाले का आरोप लगा, जांच हो रही है, कभी भी जेल हो सकती है, किसी भी दिन जा सकते हैं मनीष सिसोदिया। उसके बाद उस दूसरे विभागों में भी जांच होगी, सब में घोटाले निकलेंगे। जिस विभाग में घोटाला निकलेगा उसके मंत्री जेल जाएंगे ही जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को अब जेल कैसे होगी? सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके पास तो कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, कोई भी उनके पास पॉलिसी नहीं है। सत्येंद्र जैन चाहे फंस जाए, मनीष सिसोदिया फंस जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल कभी नहीं फंसते। इसका पुख्ता इंतजाम कर रखा है अरविंद केजरीवाल जी ने कि वो कहीं भी ना फंसे। लेकिन जैसे ही ईडी आता है सामने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसका सबसे बड़ा और पहला काम हो जाता है मनी ट्रेल को तलाशना। और मनी ट्रेल को जब तलाशेगा ईडी तो किस किस तक जांच की आग जाएगी ये बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं, मानकर चलिए अरविंद केजरीवाल इस आग से नहीं बचने वाले हैं यदि ईडी जांच बैठाती है तो। जो ये जो तलवार की धार पे जीते हैं वो तलवार से ही मरते हैं, आपने सुना होगा। तो जो भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकले थे वह भ्रष्टाचार से ही जाएंगे। जिस तरीके से प्रारंभ किया था केजरीवाल ने, जो भ्रष्टाचार के ऊपर आंदोलन चलाया था, तो उनका अंत भी इसी मुद्दे से होगा। अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी पूंजी जो थी ईमानदारी की, वो खत्म हो चुकी है। जिससे एक अरविंद केजरीवाल जी जो राजनीति में उतरे थे, जिस मुद्दे को लेकर अब केजरीवाल जी की जो इमेज है वो यहाँ पर बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि वह देश को नंबर 1 बनाएंगे। कौन से राज्य का सीएम देश को नंबर 1 बनाएगा? सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये पूछिए कि केजरीवाल जी ने क्या दिल्ली को नंबर 1 बना लिया है? सोचिए, जिसको इस देश के 130 करोड़ लोगों ने एक एमपी नहीं दिया लोकसभा का, वो 130 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। भगवंत सिंह मान जीते, वो भी बाई इलेक्शन में हार गए। उसके बाद जब बात मनीष सिसोदिया में आई तो न्यूयॉर्क टाइम्स की फोटो दिखाते हुए केजरीवाल जी ने बहुत कुछ किया। उसके बाद उन्होंने फिर शुरू किया, मैं देश को नंबर 1 बनाना चाहता हूं। तो किस तरीके की झूठी सरकार चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये बहुत ही देखने वाली बात है और शर्मिंदगी की बात है। ये बेवकूफ किसको बना रहे हैं, किसको भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, किसको अंधेरे में रखने की कोशिश कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी आप पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, कहीं से भी ढकने वाले नहीं हैं। तो इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइए। और रिपोर्ट कैसी लगी आज की, ये भी हमें अवश्य ही बताइए। तब तक के लिए आप सभी से इजाजत चाहेंगे। आपसे अनुरोध है वीडियो को अधिक से अधिक देखिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।